एटलस साइकिल आज सिर्फ लोगों के दिलों में एक याद बनकर रह गई है। करीब 7 दशक तक इसने भारत सहित दुनिया के 50 देशों में करोड़ों साइकिल बेची। ये सिर्फ एक साइकिल नहीं बल्कि लोगों का अभिमान थी। एक दौर था जब भारत में लोगों के पास साइकिल होना भी बड़ी बात मानी जाती थी। जो पहिया बदलाव के जैसे नारे के जरिए एटलस साइकिल ने देश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसे आम आदमी की सबसे अच्छी सवारी माना जाता था। लेकिन साल 2020 में एटलस के आखिरी प्लांट पर भी ताला लग गया। आखिर क्यों भारत की सबसे पुरानी और एक समय पर सबसे अधिक साइकिल बनाने वाली कंपनी बंद हो गई? जानेंगे एटलस साइकिल की पूरी कहानी के बारे में। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। एटलस साइकिल कंपनी की नींव सन 1951 में श्री जानकी दास कपूर जी ने एक टीन शेड के नीचे रखी। जानकी दास बंटवारे के वक्त कराची से भारत के हरियाणा शहर में शिफ्ट हो गए। पहले उन्होंने करीब 125 साइकिल बनाई थी और सन 1952 में उन्होंने हरियाणा के सोनीपत जिले में 25 एकड़ की जगह लेकर साइकिल बनाने का प्लांट शुरू किया। ये भारत की पहली साइकिल निर्माता कंपनी थी और पहले ही साल में एटलस कंपनी ने करीब 12,000 साइकिल बनाई। देश भर में एटलस साइकिल की डिमांड बढ़ने लगी। हर किसी को एटलस साइकिल बहुत पसंद आई। सन 1956 में हीरो साइकिल ने मार्केट में एंट्री की, लेकिन एटलस की बिक्री पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लोगों की जुबान पर एटलस साइकिल का नाम चढ़ गया। सन 1958 में एटलस ने विदेशी बाजार में एंट्री की। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों में भी एटलस की अच्छी खासी डिमांड देखी गई। एटलस का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हर वर्ग के लोग एटलस साइकिल को पसंद कर रहे थे। पहले कई मीलों का जो सफर लोगों को पैदल पार करना पड़ता था, वो एटलस साइकिल की मदद से काफी आसान हो गया। मजदूर, किसान, लेबर, स्टूडेंट्स, हर किसी को एटलस साइकिल की सवारी में बड़ा मजा आने लगा। एटलस की साइकिल्स न सिर्फ सस्ती थी बल्कि मजबूत और टिकाऊ भी थी। कई सालों तक एटलस साइकिल को कोई नुकसान नहीं होता था। इसे लोहा लाट साइकिल का नाम दिया जाने लगा। 1960 तक भारत में साइकिल केवल पुरुष ही चलाया करते थे। इस धारणा को तोड़ने के लिए सन 1961 में एटलस ने एक विज्ञापन जारी किया। एटलस अब एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी और कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा भी आ रहा था। कंपनी ने अपने एड में एक ग्रामीण भारत की महिला को साइकिल की सवारी करते हुए दिखाया गया। इस विज्ञापन के जरिए कंपनी एटलस साइकिल को लेकर जो जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ था, उसे खत्म करना चाहती थी। कंपनी का कहना साफ था कि साइकिल सिर्फ पुरुषों की नहीं बल्कि महिलाओं की भी सवारी है। साथ ही कंपनी ने विज्ञापन के जरिए ये भी संदेश दिया कि महिलाएं साड़ी पहनकर भी साइकिल चला सकती हैं। इसके बाद कंपनी ने कई विज्ञापन जारी किए जिनमें महिलाएं और पुरुष साथ में साइकिल चलाते नजर आए। वर्ष 1961 में ही एटलस कंपनी ने 10 लाख साइकिल बनाने का आंकड़ा भी पार किया और उस दौर में किसी भी कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। 1965 तक एटलस कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई। धीरे धीरे कंपनी अपनी साइकिल को एडवांस बनाने की कोशिश कर रही थी। कंपनी ने एक के बाद एक कई नए फीचर साइकिल में ऐड किए। ड्यूल सस्पेंशन, शॉकर और पावर ब्रेक जैसी सुविधाएं पहली बार किसी इंडियन साइकिल में दी गई थी। सन 1978 में एटलस कंपनी रिबॉन साइकिल नाम की स्पोर्ट्स साइकिल लॉन्च की और इसे देश के युवाओं ने काफी पसंद किया। ये साइकिल देश विदेश में इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि सन 1982 में दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में एटलस साइकिल कंपनी को टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया। इस इवेंट में इस्तेमाल होने वाली सभी साइकिल्स एटलस साइकिल द्वारा ही प्रदान की गई। सन 1987 में एटलस ने भारतीय बाजार में एक नई क्रांति की शुरुआत की। कंपनी द्वारा 10 गियर वाली एटलस कॉन्क्रूड साइकिल लॉन्च की गई। इस साइकिल को भी बहुत अधिक पसंद किया गया। उस समय किसी भारतीय को पता भी नहीं था कि 10 गियर वाली साइकिल भी बनाई जा सकती है। इस साइकिल को कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और फेमस पर्सनैलिटीज द्वारा पसंद किया गया, जिनमें सबसे बड़ा नाम नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का आता है। सन 1990 के दशक में एटलस साइकिल की अपनी एक अलग पहचान बाजार में बन चुकी थी। लोगों को लगने लगा था कि एटलस का मतलब ही साइकिल होता है, लेकिन इसी बीच कई बड़े बड़े प्लेयर्स ने भारतीय बाजार में दस्तक देनी शुरू कर दी। हीरो कंपनी शानदार साइकिल्स तो बना ही रही थी, साथ ही अफोर्डेबल 2 व्हीलर का निर्माण भी हीरो द्वारा कर दिया गया। अब लोगों के पास पैसा आने लगा था, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ने लगी। लोग साइकिल के बजाय मोटर बाइक्स को पसंद करने लगे और जिनके पास ज्यादा पैसा था उन्होंने कार खरीदना शुरू कर दिया।
साल 2004 में एटलस साइकिल के भारत में 4000 से अधिक डीलर्स थे और दुनिया के 50 देशों तक एटलस का कारोबार फैल चुका था। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साइकिल निर्माता देश बन गया। कंपनी ने अपने प्रमोशन के लिए सानिया मिर्जा और सुनील शेट्टी जैसे स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, लेकिन अब लोगों की दिलचस्पी साइकिल में कम होने लगी थी और यहीं से एटलस के पतन की कहानी शुरू होती है। एटलस साइकिल के शेयर्स गिरने लगे, इसकी सेल में भारी गिरावट दर्ज की गई। एटलस साइकिल ने 1990 के बाद किसी नए इनोवेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। सन 2000 के बाद एटलस की पहचान एक लेबर क्लास साइकिल के तौर पर बन गई थी। एक अच्छी फैमिली के लोगों को एटलस साइकिल चलाने में हिचक महसूस होने लगी। वे साइकिल सिर्फ शौकिया तौर पर चलाते थे और इसके लिए उन्हें अट्रैक्टिव और बेहतरीन साइकिल चाहिए होती थी, जिस कारण सभी कस्टमर्स ने हीरो कंपनी की ओर रुख करना शुरू किया। साथ ही कई विदेशी कंपनियों की साइकिल भी भारत में पसंद की जाने लगी। इन सब के अलावा एटलस कंपनी के परिवार के भीतर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। परिवार 3 हिस्सों में बंट गया। इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केटिंग तक का सारा काम ठप पड़ गया। परिवार के बीच आतंकवाद कलह का सीधा असर कंपनी के प्रोडक्शन पर पड़ा। एटलस कंपनी ने नई जनरेशन को टारगेट नहीं किया, वो हमेशा ही मजबूत और टिकाऊ साइकिल बनाने पर ध्यान देती रही। कंपनी ने ये नहीं सोचा कि अब लोगों को साइकिल जरूरत के लिए नहीं बल्कि फिटनेस और शौकिया तौर पर चाहिए थी। अपना परसेप्शन चेंज ना करने के कारण एटलस साइकिल नुकसान में जाती रही। साल 2014 आते आते कंपनी पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे और कंपनी ने इस साल मध्य प्रदेश के मलानपुर में अपना प्लांट बंद करने का फैसला किया। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी के अन्य प्लांट्स भी बंद होते गए। साल 2018 में सोनीपत का प्लांट भी बंद हो गया, जो एटलस कंपनी का सबसे पहला प्लांट था। और इन सब के बीच कोविड-19 ने कंपनी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। कंपनी की देनदारी 125 करोड़ तक पहुंच गई। लेबर को देने के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं बचा। मार्केट में एटलस साइकिल की डिमांड लगभग खत्म हो गई और 3 जून साल 2020 के दिन कंपनी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में अपना अंतिम प्लांट भी बंद कर दिया। इसी दिन भारत में नेशनल साइकिल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये कंपनी का सबसे बड़ा प्लांट था, जिसकी शुरुआत सन 1989 में की गई। वहाँ पर हर साल 2 लाख से अधिक साइकिलों का निर्माण किया गया। भले ही एटलस साइकिल ने अपना कारोबार बंद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में साइकिल की डिमांड घट गई। लॉकडाउन के दौरान भारत में रिकॉर्ड 40 लाख साइकिलों की बिक्री हुई। कई बड़े बड़े शोरूम में महीनों तक साइकिल आउट ऑफ स्टॉक ही रही। हीरो और अन्य विदेशी कंपनियों ने लॉकडाउन में भी खूब पैसा कमाया। एटलस कंपनी के बंद होने का सबसे प्रमुख कारण यही रहा कि कंपनी ने समय के साथ बदलाव को नहीं अपनाया और कुछ ऐसा ही मारुति सुजुकी 800, बाटा, सोनाटा के साथ भी देखने को मिला। मारुति सुजुकी 800 तो बंद हो चुकी है। बाटा और सोनाटा की ओर भी अब इंडियन कस्टमर्स बहुत कम जाने लगे हैं और वजह सेम है, समय के साथ बदलाव को ना अपनाना। दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। पुरानी चीजें भले ही कितनी भी अच्छी और मजबूत क्यों न हो, लेकिन यदि आपने परिवर्तन और बदलाव को नहीं अपनाया तो आप समय से पीछे रह जाएंगे और लोगों की जुबान पर केवल इतिहास के तौर पर याद किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने भी अपनी लाइफ में कभी न कभी एटलस की सवारी तो की होगी। अपना कोई मजेदार किस्सा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।